नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ की राजनीति में झीरम घाटी एक ऐसा नासूर है जो अभी तक भर नहीं पाया है, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चला है कि इस हमले का मास्टरमाइंड आखिर कौन था। इस हमले में आज से 10 साल पहले मई 2013 में बस्तर के निकट झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति की लीडरशिप को लगभग खत्म ही कर डाला था। अजित जोगी को छोड़कर बाकी सभी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की मौत हो गई थी। इस हमले में कांग्रेस नेताओं की शहादत को साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भरपूर भुनाया, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। अब 25 मई को इस हमले की 10वीं बरसी है। माहौल वैसा ही है जैसा 2013 में था। कांग्रेस और भाजपा चुनाव में आमने सामने उतरने की तैयारी में है, इसलिए झीरम घाटी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। सत्तासीन कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा इस मामले की ना तो खुद जांच कर रही है, ना करने दे रही है। तो इसके जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस अभी तक इस मामले का कोई साक्ष्य नहीं दे रही है। आखिर झीरम का सच कब सामने आएगा, एक बार फिर इस सवाल का सामना करेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं इस मामले में सीएम भूपेश बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का क्या कहना है। ये नहीं है जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उनसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं है, ये नहीं इस बात करेंगे। उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? ये नहीं है कि हमने कहा कि आप जांच पूरा कर दिए उसको हमको वापस दे दो। तो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? यदि एनआईए ने जांच कर ली, कुछ नहीं पाया, तो वो जांच की कॉपी हमको दे दे, मतलब जांच हमको वापस कर दें। हाँ, राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, क्यों गए फिर हाई कोर्ट? जांच होने देते, दोनों जांच कर लेते। देखिए, बड़े बड़े दावे भूपेश बघेल जी ने किए थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल हो गए पर वो सच नहीं आया है। दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे इतने नेताओं को हमने खोया, पर भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो करना चाहिए। ये नहीं तो 25 मई 2013 को ऐसा कांड हुआ था, झीरम घाटी कांड, जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद जिस तरह की जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, चूक होती गई। बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद फिर इस कांड के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को काफी भुनाया था। बावजूद इसके बीजेपी की सरकार बनी और अब एक बार फिर इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चुनावी साल है और उसके बाद 10 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब एक दूसरे पर लगातार राजनीति हो रही है। लेकिन जो साक्ष्य, जो सबूत, जो न्याय मिलना चाहिए था जनता को, जो सच सामने आना चाहिए था, जिसका जनता पिछले 10 साल से बेसब्री से इंतजार कर रही है, वो इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रुपेश दुबे कांग्रेस से, किरण बघेल जी बीजेपी से और अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन जख्म आज भी हरे के हरे हैं और आरोप प्रत्यारोप, राजनीति चरम पर है। अब बिल्कुल अमृता जी, झीरम के न्याय की बात आप जो सबसे पहले आपके इस प्रतिष्ठित चैनल को बधाई कि इतने गंभीर विषय को आज आप अपने डिबेट में स्थान दें। झीरम का जो न्याय है इसके ऊपर किस्से, कहानियों, दलीलों, तर्कों, कांडों और उनकी उपकांडों के बीच गोते खाया जा रहा है यह घटना। देखिए, 3 चीजें इसमें रही हैं। एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हमारी संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, और तीनों की साख इसमें लगी हुई। और छत्तीसगढ़ की जनता और सभी राजनीतिक दल भी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मूल्य की राजनीति, आदर्श की राजनीति। पहली बात यह है कि जब घटना घटी तो 3 दिनों के अंदर एनआईए को यह केस सौंप दिया गया था और एनआईए उस समय के शीर्ष नक्सली नेता थे, जैसे गणपति थे, रमन्ना थे, इनको भगोड़ा घोषित कर दिए थे
और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी आरंभ कर दी है। लेकिन इसके पहले एनआईए के ऊपर ही चर्चा करें अमृता जी। 16 दिसंबर 2008 को भारत के पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए जो एक्ट पारित हुआ और नियम कानून बन गया, मैं उस एक्ट के 6वें कॉलम को आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी घटना की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन का अधिकारी राज्य सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार वह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। अब प्रश्न यही है, फिर आगे कहा गया है जो यहां चल रहा है ना, हाई कोर्ट भी आ गया है इसमें, एसआईटी के ऊपर, जस्टिस प्रशांत कमेटी के ऊपर, आयोग के ऊपर, फिर कांग्रेस सरकार अपने 18 के घोषणा पत्र में एसआईटी गठन की बात की थी, उन सब विषयों के ऊपर ऐसा जटिल बना दिया गया है। तो एनआईए का ही जो हमारा एक्ट है वो उसका उपबंध कॉलम नंबर 9 ये कहता है, बिल्कुल एक अजय जी, जिस तरह से सरकार जांच होनी चाहिए थी, जिस तरह से एनआई को जांच करनी चाहिए थी, उस तरह से जांच नहीं हुई। अगर शायद उस तरह से जांच होती तो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य है वो सामने आते और जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाते। चलिए किरण जी आपके पास आती हूँ। किरण जी, आप सवाल राज्य सरकार से कर रही हैं और जनता आपके पास जवाब ढूंढ रही है। जी बिल्कुल अमृता जी, ये वही लोग हैं जो 10 साल पहले ये दावा करते थे कि झीरम घाटी का सच इनके जेब में है। जी एक और घटना बताती हूँ। कवासी लखमा जी जो इस घटना के प्रत्यक्ष दर्शी थे, वो सुरक्षित लौट के आते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चरण दास महंत जी उनके गाल में थप्पड़ मारते हुए अस्पताल में कहते हैं कि उस रास्ते से क्यों लेके गए थे। जब इतने सारे सबूत इनके पास हैं, साक्ष्य इनके पास हैं, तो 10 साल बीत जाने के बाद इनकी सरकार ये सब सारे साक्ष्य क्यों नहीं दे रही है। दूसरी बात, ये अभी भूपेश बघेल जी एनआईए के पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2013 में केंद्र में इनकी सरकार थी और सर्वसम्मति के साथ मनमोहन सिंह की सरकार में एनआईए के लागू करने की बात की गई थी और प्रदेश के कांग्रेस नेता ने भी इस पर सहमति जताई थी। तो ये प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्या भूपेश बघेल जी ये को तो बात अपने की बात NIA हुई, पे ये तो भरोसा जांच नहीं की है? बात हुई, लेकिन जांच से पहले राज्य में जब झीरम घाटी कांड हुआ तब तो आपकी सरकार थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी सरकार की बनती थी। जी बिल्कुल, हो सकता है कहीं चूक रही होगी और ये लास्ट मोमेंट में कुछ बदलाव आया। चूक नहीं, बहुत बड़ी चूक थी और आज तक बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करती है। कुछ दिन पहले रमन सिंह जी भी गए थे बस्तर दौरे पर, तब 1786 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। जब 25 गाड़ियां गई थी, 200 कांग्रेस के नेता शामिल थे, उसमें कार्यकर्ता शामिल थे, तब सिर्फ और सिर्फ 218 सुरक्षा कर्मी दिए गए थे। आखिर क्यों? यही सवाल आपसे लगातार जनता पूछ रही है। ठीक है, अगर उस समय चूक हुई तो पिछले 5 साल से तो इनकी सरकार है, क्या अपने शहीदों के साथ ये न्याय करने में समर्थ हो पाए? दूसरी बात, इनके जो शहीद स्मारक है उसका आप हाल जाके देखिए, किस तरह एक खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है वो आपका शहीद स्मारक। तो पिछले 5 साल से तो इनकी सरकार है, क्या ये राजनीति नहीं कर रही है अपने शहीदों के ऊपर? 5 साल से 4 साल क्या कम पड़ गए थे अपने शहीदों को न्याय दिलाने में? झीरम घाटी कांड के बाद तो दोबारा आपकी सरकार आई थी, तब क्या हुआ था? तब भी किसी तरह की कोई जांच सामने नहीं आई और जांच जब आती है, जब जांच रिपोर्ट आती है तो राज्यपाल को सौंप दी जाती है। जी बिल्कुल, एनआईए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जो अपना काम कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भी चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एनआईए अपनी जांच अच्छी तरह कर रही है और इन्हें कृपया डिस्टर्ब नहीं किया जाए। चलिए रुपेश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे इनके जवाब में आप? प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। अमृता जी नमस्कार जी, जिस प्रकार से झीरम घाटी की हमला हुआ था, झीरम घाटी का नरसंहार था वो, और उसके बाद वर्ष 2013 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एनआईए गठन किया और उसके बाद माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बजट सत्र में सीबीआई से जांच करने की मांग की और पत्र भी लिखा, और उसके बाद इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, और तो और वर्ष 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार काबिज हो गई, उसके बाद से एनआईए की जांच की दिशा ही बदल दी गई
और जहां हत्या और षड्यंत्र की जांच करनी थी वहां एनआईए ने ना हत्या के संबंध में और ना ही षड्यंत्र के संबंध में जांच की। सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है अमृता जी कि जो पीड़ित परिवार थे, जो उस घटना में शामिल थे, उनसे भी एनआईए ने कोई भी जांच ना उनका कोई बयान दर्ज किया। ऐसी जांच होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भाजपा की सरकार हटने के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कर रहे हैं, आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद जांच कमेटी गठित की, उसका भी 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कहा कि अब तक जांच हमारी मैं वही बता रहा था, दावे तो बड़े किए गए थे सत्ता में आने के लिए। हमने एसआईटी की जांच कमेटी गठित की। उसके बाद भाजपा के धर्मलाल कौशिक जी जनहित याचिका के नाम पर हाई कोर्ट गए और जब जितेंद्र मुदलियार जी जाकर के हत्या के संबंध में थाने में दर्ज कराए तो एनआईए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के जांच को छत्तीसगढ़ सरकार को जांच ना कर सके। यदि इनके मन में, भाजपा के मन में पारदर्शिता होती और राजनीतिक शुचिता होती तो निश्चित रूप से वो किसी भी एजेंसी से, एक नहीं 2 एजेंसी 3 एजेंसी में जांच करने के बाद उस घटना की सच्चाई सार्वजनिक करने के लिए खुली छूट देते। लेकिन जिस प्रकार से गणपति, आदरणीय चंद्राकर जी ने कहा, गणपति और रमन्ना की संपत्ति को कुर्क करने की बात हुई थी, उस पर एनआईए ने क्या कार्रवाई की और तत्कालीन छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने क्या कार्रवाई की? पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं की शहादत को मजाक बना करके जांच की दिशा बदल दी गई। और एनआई, जैसे आज भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी कार्य पद्धति पर प्रश्न लगाने का काम किया है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हुई है। कि कांग्रेस के अंतर कलह के कारण ही झीरम घाटी कांड हुआ था। भाजपा सिर्फ मौत पे राजनीति करती है। यदि माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं तो एनआई केस डायरी हमें सौंप दे, छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है और उस सबूत को केस डायरी के अनुसार में जहां पर सम्मिलित होगा वहां करके सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन भाजपा सिर्फ अपने षड्यंत्र को, अपनी नाकामियों को, जैसे किरण जी ने स्वीकार किया है कि चूक हुई होगी, तो उन नाकामियों को दबाने के लिए जिस एनआईए की जांच को ही दिशा बदल दी और जाकर के चुपके से राज्यपाल महोदय के यहाँ जांच रिपोर्ट पेश करते हैं। उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित परिवार या पीड़ित लोगों से बयान दर्ज नहीं किया जाना, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है एनआईए के जांच को। किरण जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साफ तौर पर यही कहना है बीजेपी का, कांग्रेस का, कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। बीजेपी को जिस तरह से जांच करानी चाहिए थी इस दौरान वो जांच नहीं हुई और लंबा समय बीत चुका है, अब तो शायद कोई सबूत भी वहां नहीं बचे होंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आता अमृता जी, ना इन्हें एनआईए पे भरोसा है, ना ही कोर्ट पे भरोसा है, ना ही सीबीआई पे भरोसा है। सीबीआई पे बैन इनकी सरकार ने लगाई है। अभी भूपेश जी कहते हैं एनआईए का केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्या ये बात मान ले कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ से सीबीआई का बैन डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा में कहा था मैडम, क्या? और 5 साल से तो दुबे जी आपकी सरकार है, ऐसा ये एसआईटी का गठन तो आप लोग ने किया। क्या सवाल तो यहाँ भी उठता है, किरण जी सवाल तो यहाँ भी उठता है, जब चारों तरफ से रमन सिंह जी घिर गए थे विधानसभा के अंदर तब उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही थी, क्यों नहीं किया जा रहा है? उससे पहले उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने क्या बोला अमृता जी? सुना नहीं मैंने। किरण जी, जब विधानसभा में चारों ओर से जब रमन सिंह जी घिर गए थे तब उन्होंने सीबीआई जांच का निर्णय लिया, उससे पहले क्यों नहीं लिया था निर्णय? ठीक है, क्योंकि इनको अब हमारे एनआईए जैसे सर्वोच्च संस्था पे इन्हें भरोसा नहीं था। इनके जो साक्षात जीवित लखमा जी वापस आए हैं उनके बयानों पे इनको भरोसा नहीं था। तो कुल मिलाकर ये न्याय तो चाहते ही नहीं है, ये सिर्फ लाश की राजनीति करना चाहते हैं। इस जो शहादत को एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर मौका भी तो आप ही की पार्टी ने दिया ना किरण जी, लेकिन मौका भी तो आप ही की पार्टी ने दिया। जो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी उस वक्त सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से थी, सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती थी उस वक्त। बिल्कुल इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो उस दिन का आप देख सकते हैं घटनाक्रम, अगर आप 10 साल पिछले जाएंगे तो वो पहला रूट कुछ और डिसाइड हुआ था, आखिरी वक्त में कुछ और रूट डिसाइड हुआ। तो ये हो सकता है कुछ उस समय की तत्कालिक घटना में कुछ घटनाक्रम रही हो, वो बहुत ज्यादा मुझे इस बात पे क्लियर नहीं है। लेकिन रही बात सवाल है, लेकिन नाम पूछ-पूछ के हत्या की गई, नाम पूछ-पूछ के हत्या की गई।
तो ये यही तो मैं कह रही हूँ, पिछले 5-4 साल से तो इनकी सरकार है। अभी इनके नक्सलाइट लोगों का बयान आता है कि हमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और नक्सलाइटों में तो सांठगांठ हुई है। किस वादे की बात कर रहे हैं नक्सलाइट जी? तो आप देख सकते हैं कि अगर भूपेश बघेल जी इतने पाक साफ होते और सचमुच इस न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजरना चाहते या सचमुच अपने शहीदों को न्याय दिलाना चाहते, तो वो साक्ष्य जो पिछले 10 साल से उनके जेब में रखी हुई है उसे दिखाते और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक तो, या तो पब्लिक तो करते। जो साक्ष्य उनके जेब में है वो काहे साक्ष्य को पब्लिक डोमेन में लाने से घबरा रहे? ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते? रुपेश जी, आखिर कौन सी बातें जो सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं भूपेश बघेल जी? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी बार बार एनआईए तो चिट्ठी लिख करके मांग कर रहे हैं कि नक्सली झीरम घाटी की फाइल को, लेकिन पिछले 10 साल तक तो वो साक्ष्य अपने जेब में लेके घूमते थे, मीडिया के सामने, जनता के सामने यही बोलते थे हमारी सरकार बनेगी तो जांच कराएंगे, बेगुनाहों को सजा मिले, जो गुनहगार उनको सजा मिलेगी। अमृता जी, मैं वही बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एनआईए को पत्र लिखकर कहा है कि हमको केस डायरी वापस कर दे, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार उस पर जांच करा लेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिफाइड कमांड के अंतर्गत जब मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं तो यूनिफाइड कमांड से एनआईए बताए कितने बार उन्होंने जांच की, पूछताछ की। नक्सली घटनाओं के लिए यूनिफाइड कमांड के गठन होता है, संभवतः किरण जी जानती होंगी। लेकिन उस संबंध में भी छत्तीसगढ़ सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तत्कालीन मुख्य सचिव से इस संबंध में किसी भी प्रकार की कितने बार पूछताछ की है, इस बात को भी एनआईए को सार्वजनिक करना था। लेकिन मात्र भाजपा के केंद्र सरकार के दबाव में उनमें दिशा बदल दी गई। हम बार बार आ रहे, सबसे ज्यादा पीड़ित तो हम लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि ऐसी कौन सी जांच है जिसमें पीड़ित का बयान ना हो, ऐसी कौन सी जांच है जो पीड़ित के परिवार का बयान ना हो। उस जांच पे विश्वसनीयता अपने आप में लगी हुई है और इसीलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी की घटना हुई थी उसमें सही तरीके से जांच नहीं की गई थी, जांच रिपोर्ट को दबाया गया, जांच की दिशा को बदल दी गई। और तो और जब पीड़ित परिवार ने जब एफआईआर दर्ज कराया तो एनआईए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसका निर्णय आपकी सरकार नहीं ले पाई थी जो केंद्र में थी उस वक्त, कहीं ना कहीं उसमें भी चूक हुई है। उसको चूक नहीं बोलते, जिसे घटना घटित हुई तो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार की तत्कालीन राज्य सरकार की नाकामियों के चलते नक्सलियों के हौसले बड़े थे। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह थी कि एक राष्ट्रीय दल के शीर्ष नेताओं का काफिला पर जिस प्रकार से नक्सलियों ने हमला किया वो छत्तीसगढ़ सरकार की लचर प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का कारण था वो। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने उसमें एनआईए की जांच दल गठित की और 2014 के बाद जांच दल की दिशा ही बदल दी गई। सबसे पहले जांच दल तो करना था हत्या और हत्या की षड्यंत्र पे जांच होनी थी, लेकिन 14 के बाद जिस प्रकार से जांच की दिशा बदल दी गई उसके बाद निरंतर प्रश्न उठे हैं। आज भी जांच की केस डायरी वापस प्राप्त हो जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार को। आज भी छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी कृत संकल्पित हैं, वो उस मामले को सार्वजनिक करेंगे। और ये धर्मलाल कौशिक जी उसमें जाकर के जनहित के मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के गठन की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाकर स्टे करा दिए। अरे वो तो सार्वजनिक मामला था, उसमें क्या जनहित की मामला था, राजनीतिक दल से घटना घटित हुआ था, उसकी जांच सार्वजनिक होनी थी। लगता जब आपकी उस वक्त सरकार थी, जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी वो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की थी उस वक्त, उस तरह से जांच नहीं हुई? नहीं, अमृता जी मैं बिल्कुल सहमत नहीं इस बात से। मैंने बताया ना कि केंद्र में इनकी मनमोहन की सरकार है, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार थी। नेता जी बिल्कुल, तो एनआईए बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूट है और इनके ही कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक करने के उपरांत ही सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इसकी जांच एनआईए करेगी। तो किस प्रकार ये एनआईए पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। दूसरी बात, अभी भूपेश बघेल जी जिनको सीबीआई पे भरोसा ही नहीं, सीबीआई पे भरोसा ही नहीं है भूपेश जी। आप भूपेश बघेल जी दावा करते हैं कि एनआईए का केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के पास तो साक्ष्य थे ना दुबे जी, जेब में लेके घूमते थे 10 के, अब साक्ष्य सार्वजनिक क्यों नहीं करते, पब्लिक डोमेन में ही दिखा देते। सरकार बन गई थी, तब क्यों निर्णय नहीं लिया गया?
तब इस पर अमल क्यों नहीं किया गया? फिर तो आपकी डबल इंजन की देखिए, सरकार क्योंकि थी, हमें फिर काम क्यों नहीं किया गया? एनआईए पे, अमृता जी, हमें एनआईए पे पूरा विश्वास था और कहीं ना कहीं एनआईए बहुत अच्छी तरह अपना काम कर रही है। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी जा मैडम चुके इतना हैं। अच्छा काम कर रही है कि 10 साल में आप लोग कोई नतीजा ही नहीं निकाल पाई। अवरोध पैदा ना करे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार इस लाश की चलिए अजय राजनीति जी, मैं करना आपसे चाहती है। जानना चाहूंगी, अजय राजनीति जी, करना लगातार हम चाहते देख रहे हैं 10 साल बीत चुके हैं, अब तो शायद ही उस जगह पर अगर मैं आप भी जाएंगे तो शायद ही उस जगह को पहचान पाएंगे कि वो वही जगह थी जहां पर इतना बड़ा हमला हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था। अब तो वो जगह ही पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में क्या अमृता लगता है, जी, इतने साल बाद क्या कोई उम्मीद की जा सकती है इंसाफ की? अमृता जी, आप मुझे 2 मिनट देंगी जी, तो जी। मैं पूरा तस्वीर ही क्लियर कर दूं। जी एनआईए का जो शेड्यूल था क्वेश्चनायर का, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं जब एनआईए के एक्ट के ऊपर आपके साथ शेयर किया कि पहली घटना जो भी घटती है तो संबंधित थाने का पुलिस देगा, बस्तर आईजी के साथ भी ये पूछताछ ही नहीं किए। जी जी नंबर 2, सुकमा एसपी के साथ पूछताछ नहीं किए। जी नंबर 3, धमतरी के गेस्ट हाउस में बैठते थे, बस्तर फील्ड में नहीं गई एनआईए। मैं छत्तीसगढ़ का एक जागरूक नागरिक हूं, मैं जानता हूं, मेरा रिसर्च है इसमें, इंटरनेशनल मैगजीन में मेरी आर्टिकल छपी है। क्या फील्ड में नहीं जाएगी एनआईए? अमृता जी, आप बतलाइएगा, आपका तो इतना लंबा करियर रहा है, क्या ऐसे ही जांच होगी? उसके बाद बात आती है इसमें, जैसे सबूत वाली बात आती है, तो वो ये था कि सेंट्रल जेल अंबिकापुर में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी गए और सेंट्रल जेल में अभय सिंह बंटी नामक व्यक्ति से मिले, जो एक गवाही थे। तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले कि अभय सिंह बंटी के अनुसार मेरे पास सबूत है। जी अब बात आती है यहां पर, पहला प्रशांत मिश्रा कमेटी एकल कमेटी था जी और ये 29 मई 2016 को सदन में जब विपक्ष के रूप में कांग्रेस इसको उठाई, सीबीआई की जांच हो, तो डॉक्टर रमन सिंह जी निश्चित रूप से यह निर्णय लिए थे, हृदय की विशालता दिखाए। लेकिन एकल कमेटी थी। अब वह एकल कमेटी जिस एंगल से जिस चीज को दुबे जी बार बार बोल रहे थे, या छत्तीसगढ़ में जिसके ऊपर बौद्धिक लेवल में चर्चा है, वो ये है कि मेथोडोलॉजी इनका गलत था, चाहे सीबीआई का हो चाहे एनआईए का। 8 बिंदु कांग्रेस उसमें और जोड़ना चाहिए। तो प्रशांत मिश्रा जी का कहना था कि मेरा कार्यकाल 2 महीने का बाकी है, तो इस आयोग की कार्यकाल को बढ़ाई जाए। उसी दरमियान प्रशांत मिश्रा जी जस्टिस का ट्रांसफर कर दिया गया, बिल्कुल। और उसके बाद यह विवाद हाईकोर्ट में चला गया। वो बीजेपी का कहना था कि 1952 का एक्ट है, जांच आयोग अधिनियम, अजय जी, हमारे पास सदन समय के की कमी पटल है। में रखी है। जी तो मूल बात यह है कि यहाँ पर अमृता जी, इन राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से नरसंहार हुआ है। निष्पक्ष जांच की, क्योंकि जनता इनको चुनती है और बिल्कुल। जनता प्रतीक्षा कर रही है इस नरसंहार का बिल्कुल न्याय सोचने वाली संगत बात है रिजल्ट अजय जी, जब इतने बड़े नेताओं की हत्या हो जाती है, उसके सबूत, उसके साक्ष्य आज तक सामने नहीं आते, तो ऐसे में आम जनता का क्या होगा? ऐसे में आम जनता का जो भरोसा है इतनी बड़ी पार्टियों के ऊपर से उठ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आखिर यही सवाल आज 10 साल बाद भी पूछ रही है जनता, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था? जो जख्म है आज भी हरे हैं, इसके जख्म भरे नहीं जा सकते और लगातार इसे लेकर राजनीति हो रही। चुनावी साल है और उसके बाद अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। लगातार बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल ये कहा करते थे सत्ता में आने से पहले कि मेरे पास सबूत है, जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम झीरम घाटी कांड का जो सच है वो लेकर जनता के सामने लेकर आएंगे, हमारे पास प्रूफ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी ये बात कह रहे हैं लगातार कि एनआईए को पत्र लिख चुके हैं। सवाल बीजेपी से करे, वहीं बीजेपी भी इस पे पीछे नहीं हट रही है और जो आरोप है लगातार कांग्रेस पर लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी, चुनावी साल है और 10 साल बीत चुके हैं, आखिर जो मास्टरमाइंड
है वो कब हाथ लगेगा और जो जनता लगातार सवाल पूछ रही है पॉलिटिकल पार्टी से, उसका जवाब जनता को कब मिलेगा? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।